दर्शकों, स्वागत है आपका विदिशा न्यूज में। मैं हूं कृष्णकांत सिंह। अब देखते दिन भर की खास खबर। धौलखेड़ी क्षेत्र सीएम दूध डेयरी के पास खेत में विद्युत शॉर्ट सर्किट से लगी आग फायर ब्रिगेड की मदद से किया गया काबू। महावीर जयंती के अवसर पर जैन समाज द्वारा शहर के मुख्य मार्ग से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। माधवगंज पर हुआ खीर का वितरण। धूमधाम से मनी महावीर जयंती। और मातावली गली में स्थित खंडहर में 2 माह पुरानी लाश मिलने से फैली सनसनी। मृतक शुभम महावर के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर पहुंचे एडिशनल एसपी। नवागत एसपी दीपक कुमार शुक्ला थाना कोतवाली पहुंचे, जहां उन्होंने सिटी कोतवाली का निरीक्षण किया और संबंधित थाने के पुलिस अधिकारियों को आवश्यक कानूनी दिशा निर्देश दिए। सीएसपी भी इस मौके पर उपस्थित थे। वो मैंने आज सुबह बोला उसको, बीएसआर के भी 2 ग्रुप बने हैं। पेट्रोलिंग गाड़ी फिक्स पॉइंट है ना, उस इंसान तक पहुंचाना होगा जिसको कि वो काम वास्तव में करना है, और किस स्ट्रेटजी किस सोच के साथ काम होना है ये उसको पता होना चाहिए, राइट। तो बीएसआर का हमने अभी एक प्रोग्राम चेंज करा है, वो पीआई को देखना है। आपके थाने से जानकारी आई होगी बच्चे उसमें आपने देखा नहीं, इसका मतलब जरूरी नहीं कि वो सही जानकारी हो। कैसे पता सही जानकारी? धौलखेड़ी क्षेत्र सीएम डेयरी के पास करीब 7 से 8 बीघा खेत में अचानक विद्युत शॉर्ट सर्किट से आग लग जाने से क्षेत्रीय लोग दहशत में आए। वहीं फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू किया गया। मौके पर पहुंची तहसीलदार और किसानों से हुई चर्चा। आगे भुजा रहे थे 20 किलोमीटर की चोरी होती है। आज यहाँ आगजनी की घटना घटित हुई है। मौके पे तत्काल दमकलें आ गई, पूरा फोर्स आ गया। मैं भी मौके पे पहुंच गई, तुरंत काबू में पा लिया। कौन सा स्थान है मैडम? लगभग कितने? ये ढोलखेड़ी चौराहा। कितने क्षेत्र में आग लगी थी? करीब 5 बीघा बता रहे हैं। कितना नुकसान हुआ? ढोलखेड़ी चौराहा है। कितना नुकसान हुआ? तो आकलन अभी करके बताते हैं। जिनका खेत कोई बबलू कुशवाहा का कोली पर लिया है, वो है। किसका? कैसे? कोली पे लिया है। कारण क्या रहा था उसका? आग लगने का कारण बता रहे शॉर्ट सर्किट। पदम सिंह जी, कौन सा क्षेत्र है ये? ढोलखेड़ी। तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर आग लग गई। कैसे? अचानक लगी, वो तो कोई नहीं था। नहीं, कैसे लगी? कुछ कारण मालूम पड़ा? नहीं। अच्छा, कितने बीघा में आग लगी होगी? 8 बीघा। 8 बीघा। कितना नुकसान हुआ है लगभग आपका? 80-90। किस तरीके से काबू पाया गया यहाँ पर? अपने ट्रैक्टरों तो काबू पाया गया। और मौके पर दमकल वगैरह आई कि नहीं? नहीं, लेट आई हूँ, आधे घंटे बाद। कोई प्रशासन के अधिकारी वगैरह कोई आया है? हाँ, पटवारी साहब आए। जमीन है आप कौन है यहाँ? मैं किसान हूँ। अच्छा, आपकी की जमीन है? नहीं, मेरी नहीं। आग कैसे लगी है? ये अचानक आग लगी सर। कहाँ पर है? किस फैक्ट्री के पास में ये जमीन? सीएम साहब के पास में ढोलखेड़ी चौराहा। लगभग कितने बीघा में आग लगती है? 7-8 बीघा में। कितनी देर बाद फायर ब्रिगेड पहुँचना? करीब आधा घंटा बाद, जब आग पे हम लोगों ने काबू पा लिया ट्रैक्टरों से, तब आई बात। कितने का नुकसान हुआ? 70-80 कुंटल का। महाराजा छत्रपति शिवाजी की पुण्यतिथि के अवसर पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुकेश टंडन सहित पार्टीजन पहुंचे और उनके जीवन पर प्रकाश डाला।
जियो और जीने दो, मानव जीवन को ये मूल मंत्र देने वाले, सभी जीवों के लिए दया का भाव रखने वाले भगवान श्री महावीर स्वामी जी की आज जन्म जयंती है। सभी धर्मावलंबियों के लिए महावीर भगवान की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीर छत्रपति शिवाजी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आदरणीय भाई साहब मुकेश टंडन जी के नेतृत्व में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और उनको श्रद्धा सुमन अर्पित कर उनकी पुण्यतिथि मनाई है और उनके आदर्शों पर चलने का आह्वान यहाँ पर सभी कार्यकर्ताओं ने किया है। उनके श्री चरणों में शत शत नमन। छत्रपति वीर शिवाजी महाराज जी की 343वीं पुण्यतिथि के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी विदिशा नगर के पदाधिकारी कार्यकर्ता साथियों द्वारा आदरणीय भाई साहब मुकेश टंडन जी के नेतृत्व में यहाँ पर पुष्पांजलि का कार्यक्रम रखा गया है। और मैं आज के युवाओं से भी आह्वान इस अवसर पर करना चाहता हूँ कि जैसे छत्रपति वीर शिवाजी ने देश की एकता अखंडता के लिए अपनी वीरता का परिचय देते हुए मुस्लिम आक्रांताओं से इस देश को बचाया और कम संख्या में होने के बाद भी उन्होंने उस युद्ध को जीता, उनसे प्रेरणा लेकर इस देश के युवाओं को भी इस देश की एकता और अखंडता के लिए काम करना चाहिए। हम छत्रपति शिवाजी महाराज चौक पर खड़े हुए हैं। यहाँ सनातन श्री हिंदू समिति और मेरे साथ भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे लोगों ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज की 343वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। और हम बड़ा गर्व महसूस करते हैं कि हम उस देश के नागरिक है, उस देश की संतान है। छत्रपति शिवाजी जैसे हिंदू सूरज ने जन्म लिया और हम सबसे आज संकल्पित हैं कि हम उनके पद चिन्हों पर चलने के लिए संकल्पित हैं। जय श्री राम, जय छत्रपति शिवाजी महाराज। महावीर जयंती के पूर्व नगर में जैन समाज द्वारा वाहन रैली निकाली गई। मुख्य मार्ग से होते हुए वापस यथास्थान पहुंची बड़ी संख्या में जैन समाज के पुरुष और महिलाएं शामिल रहे। महावीर जयंती के अवसर पर जियो और जीने दो का संदेश समाज बंधुओं द्वारा दिया गया। जैन समाज के वरिष्ठ ने दी जानकारी। कहाँ से निकाली गई? भगवान महावीर स्वामी का कल 3 तारीख को जन्मोत्सव है। हमारा महावीर स्वामी के जन्मोत्सव पर माधोगंज स्टेशन मंदिर से ये एक धर्म प्रभावना रैली के रूप में निकाली गई है, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई माधोगंज पे इसका समापन होगा। इसका उद्देश्य क्या है और जो महावीर जयंती है वो किस प्रकार से मनाई जाएगी? महावीर जयंती समाज, जैन समाज और समाज के अन्य वर्ग सब लोग बहुत उत्साह के साथ जो भगवान महावीर का संदेश है, जियो और जीने दो, उस संदेश के साथ मनाया जाएगा। कल किले अंदर से सुबह 8 बजे दिगंबर जैन छोटा मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा शुरू होगी, जो माधोगंज पर जाकर धर्म सभा के रूप में परिवर्तित होगी। शोभा यात्रा के अलावा भी कोई कार्यक्रम होने वाला? शोभा यात्रा के अलावा शाम को महिला मंडल द्वारा माधोगंज पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं, जिनमें नीति आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना जैन, नगर पालिका अध्यक्ष और जिला पंचायत अध्यक्ष विशेष रूप से उपस्थित रहे। निकाली गई और क्या आयोजन इसके आगे रहेंगे? अहिंसामयी जैन धर्म की जय। भगवान महावीर के शुभ संदेश जियो और जीने दो को लेकर भगवान का कल त्रयोदशी के दिन जन्म दिवस है, जिसका हम जन्म कल्याणक मना रहे हैं। भगवान के चल समारोह को लेकर सुबह 8 बजे चल समारोह निकलेगा, जिसमें सभी जैन धर्म के लोग भक्ति भाव से उसमें शामिल होंगे और कार्यक्रम रहेगा। निकासा रोड मातावली गली में खंडहरनुमा मकान में जो कई सालों से खाली पड़ा है, जिसमें 2 माह पुरानी लाश बच्चों ने देखी और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। लाश की गर्दन और धड़ अलग अलग पड़े थे। बुरी तरह लाश सड़ चुकी थी। मृतक की पहचान उसी गली में रहने वाले 19 वर्षीय शुभम महावर के रूप में की गई। मौके पर एडिशनल एसपी समीर यादव पहुंचे। इस मौके पर सीएसपी और टीआई भी थे। एडिशनल एसपी समीर यादव ने बताया कि मामले की जांच बारीकी से की जाएगी। हत्या या आत्महत्या के सवाल पर कहा कि जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। वहीं मृतक शुभम के रूप में पहचान करने वाले पिता राधेश्याम महावर का कहना था कि उनके बेटे से शहर के नितिन माहेश्वरी और अजय राजपूत को कुछ रुपए लेना थे। उसको लेकर वह कई बार घर में आकर धमकी देते थे। करीब 6 जनवरी से उनका बेटा लापता था। इसकी गुम होने की शिकायत थाने में दर्ज की गई थी। मृतक के पिता ने कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उनको झूठ बोलवा
नहीं पर एक्सरे हो गया और वो एक्सरे तो हुआ नहीं। क्या है कि इस मकान में अभी मर्डर केस लगाया लेकिन क्या लड़के हटीकों को जे सबों को बाहर कर दो। जी माता गली है। यहाँ पे बता रहे कोई फांसी लगाई है? हमें नहीं कोई जानकारी। ये घर किसका है? ये है ना भाड़ा साहब का है, उनका नाम मुझे पता नहीं। कोई आता जाता है क्या यहाँ पे? आता जाता है? नहीं कोई मेरे कोई जानकारी। मकान खराब बंद है? हाँ पड़ा है बहुत दिनों से। कब से खंडर पड़ा है ये? कम से कम होगा 3-4 साल। नहीं कुछ सूचना मिली कि यहाँ पर कोई आदमी है? नहीं हमें कोई जानकारी नहीं, हम तो खुद भी घर पे नहीं गए। हाँ मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ है, मैं तिल मर जाएगा। इसने ही मारा है? इसने ही मारा है। अजय आया था मेरे घर पैसे लेने, मैंने भाभी शुभम कहाँ है? भाभी शुभम कहाँ है? पैसे लेने कौन आया था? पैसे लेने कौन कौन आया था? अजय आए थे घर पे, और नितिन ने मेरे से खुद बोला था क्या बोलते हैं ना, तुम्हारे बेटे से जैसे भी मेरे से पैसे लेना होगी मैं ले लूंगी, तुम चुपचाप अपनी तबीयत ठीक करो। क्या मतलब ये एक बड़ा सवाल यहाँ पर यह था कि सामने आप कुछ घर की दूरी में खंडर है, वहाँ पर इस तरीके से वारदात हुई, क्या लग रहा है आपको? मुझे तो कुछ नहीं लग रहा, मेरा बेटा अच्छा है बस। नाम बता दें और क्या समस्या, कैसे आपने पहचान की है वो आपका बालक? मैंने उसकी जर्किन जीन्स के पैंट और मफलर से पहचान की। कब से गया आपको? 6 तारीख 6 जनवरी से। क्या कह के गया था घर से? घर से मुझसे बोला था कि पापा मुझे इनके पैसे देना है। कितने पैसे का लेना? अजय राजपूत और नितिन महेश्वरी के पैसे देना है। कितने थे पैसे? तो मैंने कहा बेटा मेरे पास अभी नहीं है। कहला पापा अगर नहीं दिए तो नाटक होगा। मैंने कहा तो कौन सा नाटक होगा यार, अपन देख लेंगे, जिसका है दे देंगे सबको। मेरे पास इनके पास फ़ोन आया, नितिन के आदमी आए सवेरे 9 बजे यहाँ आ गए, 3-4 लोगों को ध्यान ने चिल्ला चोट करी, फिर चले गए, फिर वापस आ गए। कल इसने जी इसका पैसा लेना है, इसको इसके पैसे देना है, और वो लोग कदर कर रहे हैं कहाँ है शुभम लाओ जी, और वो उसे ढूंढ रहे थे। फिर मैंने उनको समझाया कि जो भी है लेन देन है अपन देख लेंगे, हम कर देंगे। लगभग कितने का लेन देन था? ये बता रहा है 1.5 लाख रुपए का कर्जा आएगा नितिन का। अच्छा 1.5 लाख 2 लाख का कर्जा था। और भी दूसरों का भी है क्या? नहीं, किसी का नहीं था, किसी का हमको आज तक ये नहीं मालूम कि किसका कर्जा। आपका बेटा कहाँ नौकरी करता था? नितिन के इधर काम करता था। कौन नितिन? कौन? नितिन महेश्वरी। कितने वर्ष से काम किया उसने? 6-7-8 साल से काम कर रहा था। क्या काम करता था? जी इनके ऑफिस में बैठता था, पूरी लेन देन प्रॉपर्टी का जो भी काम था मुझे नहीं मालूम क्या करवाते थे। रात को 2 बजे ही फ़ोन लगा के बुला लेते थे, कभी 4 बजे ही बुला लेते थे। उसका कोई कर्जा होगा तो इनने उसको कर्जा इधर उधर करके बंधुआ मजदूर बना के रखा था। अब आज आपको अपने बेटे की बॉडी मिली है, ये क्या लग रहा है इस पूरे घटना पे? मुझे इनका हाथ है, इनके वजह से हुआ जी। नहीं तो क्या आत्महत्या है कि हत्या, क्या लग रहा है? मुझे नहीं लगता ये कुछ भी कर सकते। इससे पहले जिसको 1-2 बार बंदी करवा चुके हैं, उसे डराया धमकाया, उनके डर से उसने घर पे कुछ कदर ना करे, इसलिए उसने वो यहाँ से चला गया सब सुबह दिन में। कर्जे मांगने वाले आपके घर भी आते थे क्या? हाँ यही आता था। अजय राजपूत का फोन भी आया, भैया के पैसे देना है, नितिन के देना है, किसके देना है, क्या देना है, इतना पैसा इनका देना है। पता नहीं क्या क्या करते थे, मुझसे तो नहीं। और मुझे भी धमकी दी थी, इनने मोबाइल में मैसेज भेजा था कि भैया फंड का पैसा भी देना है। आप क्या चाहते हैं? अब आप क्या चाहते हैं? इन पर कार्रवाई हो, इनके वजह से हुआ जो भी हुआ है। नितिन महेश्वरी, अजय राजपूत और उसके इधर काम करते हैं, उससे भी साधन भी आते रहता है अजय राजपूत। महावीर जयंती के अवसर पर जैन समाज द्वारा किलेंदर स्थित छोटे जैन मंदिर से भव्य शोभा यात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के मुख्य मार्ग से होती हुई माधवगंज स्थित जिनालय पहुंची। जैन समाज के गुरुजनों सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल रहे और धूमधाम से महावीर जयंती समाज के लोगों ने मनाई। वहीं पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मुकेश टंडन ने उन्हें शुभकामनाएं दी। सकता है दुख दर्द भरा जीवन, कुछ करना नहीं हमको, तो जोड़ने खड़ा करना बस खाली।
अकल लगाना नहीं है, अकल लगाएंगे तो नीचे रह जाएंगे वापस। इससे वो अकल लगाना नहीं है, नकल करना है बस, जो उन्हें करा करना, सीधी बात है बस खाली, वो अपना कल्याण करना भैया। ये सभी समाज जन एवं नगर वासियों को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आज का क्या कार्यक्रम था ये जो किया? आज भगवान जी का अभिषेक, 3 त्रि महाराज जी विदिशा में विराजमान थे, प्रवचन, शाम की महाआरती एवं महिलाओं का सम्मान। आज शोभा यात्रा निकाली गई थी महावीर जयंती की, कहाँ से कहाँ निकाली गई? तिलेंद्र छोटे जैन मंदिर से माधवगंज जयप्रकाश मंच तक हर साल की तरह इस साल भी। जियो और जीने दो, मानव जीवन को ये मूल मंत्र देने वाले, सभी जीवों के लिए दया का भाव रखने वाले भगवान श्री महावीर स्वामी जी की आज जन्म जयंती है। सभी धर्मावलियों के लिए महावीर भगवान की जन्म जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमें वैसा बनना है, इससे बनाते हैं। और हमें उपदेश दिया उनने कि जैसा करोगे सब फल मिलेगा। पुण्य फल हरिहंता, तुमको पुण्य करना है। इस पंचम काल में हमारे पास एक सिर्फ धर्म ही है हमारे पास करने के लिए, तो हमें करना चाहिए, अपना निभाना चाहिए, और अपना कल्याण करना चाहिए। ये पर्याय मिली हमको, क्यों मिली है? ये पर्याय हमको मोक्ष आने के लिए मिली हमको। तो हमें कौन सा करना है? पुरुषार्थ करना, पुरुषार्थ सब करते हैं। अभी हम कर रहे हैं, मिथ्यात कर रहे हैं, पर को अपना मान है नहीं। पुरुषार्थ करना मेरे को, मेरा पुरुषार्थ करना है, मेरी आत्मा के लिए पुरुषार्थ करना है, अपना जीवन धन्य करना है। तो हमारा महावीर जयंती बनाना सार्थक है हमारा, ये तो कोई मतलब नहीं है। हमने कई बनाई है महावीर जयंती, कई बार बनाई हमने, मनाते आ रहे हैं हम तो, लेकिन हमें अभी तक कोई प्राप्त नहीं हो पाया है। क्यों? कि हमने माना नहीं है। हम जिन्होंने सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है, इसलिए हमारा कल्याण नहीं हो पा रहा है। तो हमें क्या करना है? जिन्होंने सुनना भी है, मानना भी है, चलना भी है, तो हमारा कल्याण हो पाएगा। केवल हमारे भगवान की जय। महावीर जयंती के शुभ अवसर पर सभी को बहुत बहुत हार्दिक बधाइयाँ। भगवान महावीर ने जो संदेश दिया था, जियो और जीने दो, और सत्य अहिंसा परमो धर्म, जिसके माध्यम से चलते हुए हमारा देश आज़ाद हुआ। हमारे नेता महात्मा गांधी जी ने भी इसी नियम का पालन करते हुए देश को आज़ाद कराया था। मैं सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि हमें सत्य अहिंसा के मार्ग पर, जियो और जीने दो के मार्ग पर चलना चाहिए। यही मेरी सबसे प्रार्थना है। पूर्व सैनिक रहे ग्रामीण तहसीलदार केहन ओझा का स्थानांतरण दतिया होने पर जिले के पूर्व सैनिकों ने उनके निवास पर पहुंचकर उन्हें विदाई दी। जो प्रमोशन हुआ उसके अवसर पर यहाँ पर जो फौजी साथी हैं आपके, उन्होंने आपका स्वागत किया, कैसा लग रहा था? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा ये परिवार है और मेरे सुख दुख में सब भागीदार रहते हैं, और आज ये यहाँ पे आए तो मुझे बहुत खुशी हो रही है। और आप अभी कहाँ पदस्थ हुए और कौन से जिले? अभी मैं दतिया ज़िले में मेरा हुआ है, और प्रभारी डिप्टी कलेक्टर के रूप में मेरा वहाँ ट्रांसफ़र हो गया है, और नई पदस्थापना मुझे मिली है। हाँ, फौजी के साथ साथ आप जैसे कि जो फौजी साथी हैं, इनने तो आपको अपार याद दिया, लेकिन विदिशा के बारे में आप क्या कहेंगे? विदिशा की जनता ने आपको? विदिशा बहुत अच्छी जगह है, और मैं काफ़ी लंबे समय से विदिशा में हूँ, और मेरा जनता से काफ़ी जुड़ाव है। तो मैं कोशिश करूँगा कि दोबारा फिर से विदिशा आऊँ। मेरी 1 साल की सर्विस बची है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी 1 साल की सर्विस विदिशा में ही निकले, क्योंकि विदिशा मेरे लिए बहुत यादगार है, और मैं वास्तव में मन से लोगों से जुड़ा हुआ हूँ। राजपूत भूतपूर्व सैनिक संगठन जिला विदिशा का जिला अध्यक्ष हूँ। आज किनका स्वागत किया है, किस अवसर पर स्वागत किया? हमारे परम सम्मानी हमारे संगठन के संरक्षक ओझा साहब, जो तहसीलदार साहब थे यहाँ विदिशा में, इनका अभी प्रमोशन के साथ इनको दतिया पोस्टिंग दी गई है, प्रभारी डिप्टी कलेक्टर। तो उनका हम सम्मान करने आए हैं कि वो हमारे संगठन के संरक्षक थे, और उन्होंने हमेशा बढ़ चढ़ के हमारे संगठन को आगे बढ़ाने में पूरी मदद की है। और इस उपलक्ष्य में चूँकि वो यहाँ से पोस्टिंग जा रहे हैं, तो हम सभी लोगों ने मिलकर उनका सम्मान किया। कि एनोजा क्या मिलिट्री में ही थे पहले? हाँ, ये पहले हमारे आर्मी में 20 साल इन्होंने सर्विस की है। इसके बाद फिर ये प्रमोशन लेके इसमें कंपटीशन में बैठ के और प्रमोशन लेके
तहसीलदार बने थे। महावीर जयंती के उपलक्ष्य में श्री तारण तरण दिगंबर जैन मैत्री महिला मंडल एवं तारण तरण सकल समाज द्वारा माधवगंज चौराहे पर खीर वितरण का कार्यक्रम रखा गया। इस मौके पर उन्होंने खीर बांटी। धूमधाम से समाज बंधुओं द्वारा महावीर जयंती मनाई गई। आयोजित की गई है। आप महाआरती सांस्कृतिक कार्यक्रम समस्त विदिशा महिला मंडलों के द्वारा यहाँ पर आयोजित है। आप सब लोगों का अनुरोध है कि कृपया यहाँ क्या होगा। सबके लेना एक एक के नहीं छोड़े, नहीं तो हमारी लड़त बात में हो तुम हमसे बनाना जब नहीं किया। मुखर्जी नगर निवासी आकाश विश्वकर्मा पत्नी राधिका विश्वकर्मा की यहाँ पुत्री के जन्म उपरांत गृह प्रवेश के समय परिजनों ने पूरे रास्ते में पुष्प बिछा दिए और ढोल धमाके के साथ पुत्री होने की खुशियां उन्होंने मनाई। देखिए आप नज़ारा। हेडलाइन। ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट, देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज। हमें दीजिए इजाजत।